ठीक है, तो मुझे शोभना जी बड़ा देख की खुशी हुई कि इसरो भी, बहुत अच्छी बात है, हिंदी में कमेंट्री हो रही है, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है ना, अंग्रेजी मतलब टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पूरी उसी तरह की है, तो बड़ी खुशी की बात है। और खुशी की बात यह भी है कि जो टाइम है वो अब हो गया है 5:33। ठीक 30 मिनट बाद इतिहास रच दिया जाएगा। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे दोनों बार हमने पूछा लेकिन बात अधूरी रह गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि अब से ठीक 11 मिनट बाद जो है वो टेरर टाइम 5:44 पर शुरू हो जाए। दीपक जी, आप बार बार टेरर टाइम के और टेरराइज कर दे रहे हैं हम सबको। वही टेरर तो मुझे टेरराइज कर रहा है, इसीलिए मुझसे मेरे मुंह से वही शब्द निकल रहा है। प्रोफेसर साहब, नहीं, आप टेरर तो बिल्कुल उसमें मत लीजिएगा। मैं पूरी तरह से आपको आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इसके सभी वैज्ञानिक पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर लिया गया है और इस बात की पुख्ता जांच कर ली गई है और वो सभी नेगेटिव चीजों को हमने परख लिया है और देख लिया है कि ये बहुत ही एक्यूरेटली और सही समय पर सही स्थान पर ये लैंड करने जा रहा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, जो काम हमको करना है वो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसके सॉफ्टवेयर में डाल दिया है और उसमें तो एक सेकंड का 1000वें हिस्से में भी सही कमांड जाती है और वो देख लेगा कहाँ किस जगह उसको उतरना है, पहचान लेगा। जिस तरह से हम मोबाइल को देखकर अपना फेस रिकॉग्नाइज इसमें लगा हुआ है एल्गोरिथम, ऐसे ही वो जमीन को रिकॉग्नाइज कर लेगा और उसके दिमाग में जो भर दिया गया है कि तुमको इस जगह उतरना है, वो जगह नहीं होगी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हिल के वहां चला जाएगा। रहा सवाल खतरे का, खतरा तो सिर्फ कब होता है जब या तो उसमें कोई एस्ट्रॉइड आकर टकरा जाए, जो कि संभव ही नहीं है, या ये हो सकता है कि कोई दुश्मन देश साइबर अटैक करे, हमारे इसको कमांड को जो है मेल ट्रीटमेंट दे, वो भी संभव नहीं है क्योंकि इसका शील्डिंग कर दिया गया है। तीसरा जो बड़ा खतरा जिसको माना जाता है वैज्ञानिक आधार पर, वो ये है कि इस समय अगर सूर्य से कोई धपन चली आए, एक सोलर विंड चली आए, मैग्नेटिक स्टॉर्म चला आए, और वो कई बार कम्युनिकेशन को डिसोरिएंट कर देता है, पर वो भी नहीं है। तो इस समय किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है, किसी को डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सेफ लैंडिंग होगा, सुरक्षित लैंडिंग होगा और हम आपका सामने ये प्रमाण होगा कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति अब कितनी प्रबल हो गई है, कितनी सटीक हो गई है कि पूरी देश की आंखें इस पर लगी हुई हैं, सबकी दुआएं इसके साथ में हैं। और आप निश्चित मानिएगा दीपक जी कि ये बिल्कुल, मैं एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, एज ए साइंटिस्ट, आई कैन गिव यू द गारंटी इट इज गोइंग टू लैंड वेरी सेफ। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर, मन को बड़ी शांति मिली, मन को बड़ी शांति मिली। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर एक और छोटा सा है। ब्रेकिंग आ रही है, ब्रेकिंग, कोई बड़ी खबर आ रही है जी, पढ़ दीजिए। थोड़ी देर में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, थोड़ी ही देर में। कितने 5:36 हो गए हैं, 27 मिनट बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग है। शोभना, बिल्कुल, तो इसरो कमांड सेंटर में तैयारी पूरी हो चुकी है, 27 मिनट का समय बचा हुआ है। अब प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रणय का रुख करना इस समय बेहद जरूरी है। प्रणय, नजदीक आता जा रहा है समय, क्या अपडेट आपके पास? 8 मिनट, आप आधा घंटा मत कहिए, 27 मिनट मत कहिए, 8 मिनट कहिए, क्योंकि महज 8 मिनट बाद 5:36 हो चुके हैं, 5:44 का वक्त होगा जबकि ये ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस इनिशिएट हो जाएगा, यानी डिसेंट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। मेरी नजर लगातार उस स्क्रीन पर भी लगी हुई है, क्योंकि जो वैज्ञानिक हलचल है वो इस स्क्रीन के ऊपर मीडिया के लिए यहाँ डिस्प्ले की जा रही है और जो तमाम पैरामीटर्स हैं वो लगातार मॉनिटर किए जा रहे हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि इसरो चेयरमैन है, वो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो अन्य मिशन डायरेक्टर्स हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं और लगातार उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ी स्क्रीन उनके सामने लगी हुई है। उनके आसपास तीनों तरफ जो हैं वो जो मिशन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो इस समय यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार हर पहलू का डिस्प्ले करने के साथ साथ एनालाइज किया जा रहा है। एक बड़ा अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी भी लगातार जो इसकी तस्वीरें हैं वो रिसीव की जा रही है, यानी लाइव तस्वीरें चंद्रयान 3 भेज रहा है अपने जो लैंडर पोजीशन कैमरा है उससे और लैंडर हजार्ड अवॉइडेंस कैमरा उससे। तो ये तमाम जो दोनों कैमरे हैं उससे पोजीशंस भेजी जा रही हैं। इसके अलावा
जो इसके अंदर एक लेजर वेलोसिटी डॉपलर वेलोसिटी मीटर लगा हुआ है, उससे डिस्टेंस नापी जा रही है और वो डिस्टेंस जो है वो लगातार कंप्यूटर के अंदर फीड की जा रही है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये निर्धारित पोजीशन के अनुसार अभी तक आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और इसकी पोजीशन का इस समय यहां पर इसरो कमांड सेंटर के अंदर एक पूरा जो ब्रीफ है वो दिया जा रहा है कि अभी तक ये कैसे आगे बढ़ा, क्या प्रक्रिया रही इसके अंदर और आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप नजर बना के रखिए। प्रोफेसर साहब का मैं फोन रुक कर लेती हूँ। प्रोफेसर साहब जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। आपको बिल्कुल। पता है कैसे टेस्ट किया गया? जी। हेलीकॉप्टर से लटकाया गया विक्रम को, हाँ। और उतनी पूरी इमेजिनेशन सिचुएशन बनाई गई, एक ऐसी सिचुएशन पे उसको लटका के उतारने की कोशिश की गई, फिर उसको क्रेन से लटकाया गया। बिल्कुल। 2000 की मीटर की ऊंचाई की एक बड़ी सी क्रेन लाई गई, उससे लटका कर भी इसका परीक्षण किया गया कि इसके पांव के अंदर उतनी ताकत है कि ये उतर जाए। हाँ, तो बिल्कुल। मतलब और इतनी तो मतलब माइन्यूटली इसको देखा गया। हाँ, और दीपक जी इसका मतलब हर छोटी बड़ी जो दिक्कत आ सकती है चांद पर, उसको पहले से कई बार टेस्ट किया गया। प्रोफेसर साहब आपका रुख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब ये बिल्कुल सफल लैंडिंग होगी। लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि अमेरिका है, अमेरिका लगभग 50 साल बाद आर्टेमिस 1 को प्लान कर रहा है। रूस है, उसने 47 साल बाद लूना 25 को लॉन्च किया। लेकिन भारत ने 2019 की असफलता के बाद महज 4 से 4.5 सालों में ये चंद्रयान 3 तैयार किया, इसको लॉन्च किया। इसको मैं भारत के वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी जीत मानूं? इसको भारतीय जो हमारा वैज्ञानिक का जो एक मस्तिष्क है उसकी तारीफ आपको करना पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले भी हम सिद्ध कर चुके हैं। परमाणु बम फोड़ने के पहले क्या हमको किसी ने मदद की थी? हमारे पास क्या कोई अनुभव था? आगे जब पूरी तरह से हमको रोक दिया गया था तो हमने अपनी नई तकनीक डेवलप करके, और हमारे मिसाइल मैन ने परमाणु विस्फोट किया कि नहीं किया? तो देखिएगा, जहां अब सब आशाएं रुक जाती हैं तब भारतीय विज्ञान आगे बढ़ता है और नया रास्ता निकाल लेता है। इस चंद्रयान 2 के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उसके असफल होने की, उन सबका, जैसा दीपक जी ने बताया कि अब उसके ऊपर ले जाकर हमने उसके जो लॉन्चिंग पैड हैं उनको अच्छी तरह से जांच करके देख लिया, उनकी ड्योडी स्ट्रेंथ कर दी, शॉकअप अच्छे लगा दिए। न केवल इतना, उसको हाई टेम्परेचर पर रख कर देख लिया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स गड़बड़ तो नहीं होता है, उसको वाइब्रेट करा कर भी देख लिया कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है। न केवल इतना, उसको सब 0 डिग्री यानी क्रायोजेनिक एटमॉस्फेयर में रखकर उसको वहां पर भी टेस्ट कर लिया, देखा कि ऑल द सिस्टम्स आर वर्किंग प्रॉपरली। जब सभी सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, सभी परिस्थितियां जो हो सकती हैं विपरीत, उनके अंदर ये परीक्षा पास कर चुका है, तो असफल होने का कोई कारण ही नहीं है। निश्चित रूप जो लूना 25 था उसके अपने कारण हैं, वो कारण क्या हो सकते हैं वहां के वैज्ञानिक बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये अवश्य है कि अगर 1 सेकंड के लाखवें से में भी हमारा कोई सिस्टम फेल हो जाता है तो वो उसकी डीओरिएंटेशन कर देगा। लेकिन हमारे को इस बात का पूरा यकीन है, विश्वास है हमारे वैज्ञानिकों। मैं आपको रोक रही हूँ प्रोफेसर साहब, दीपक प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय कोई अपडेट हमें दे रहे हैं? प्रणय। बिल्कुल शोभना, इसरो ने आधिकारिक रूप से इस बात की घोषणा कर दी है कि जो पहला फेज होगा वो करीब 11 मिनट का होगा। इसका वेग जो है वो 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 350 मीटर प्रति सेकंड तक किया जाएगा, यानी करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब चंद्रमा की सतह से होगा तो इसको घटाकर करीब 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा। ये पहला फेज होगा जो इनिशिएट होने जा रहा है, और जो कमांड इसके अंदर लोड किए गए हैं वो इसी पैरामीटर के अनुसार किए गए, यानी अगले 11 मिनट तक रफ ब्रेकिंग फेज चलेगा। 7:44 पर जब इसे इनिशिएट किया जाएगा तो अगले 11 मिनट तक जो पहला फेज होगा वो रफ ब्रेकिंग फेज होगा, जिसके अंदर इसकी ऊंचाई को घटाया जाएगा 30 किलोमीटर से लाकर 7.4 किलोमीटर तक इसे नीचे लाया जाना है। जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जो हाँ। पहला नहीं आप जब ये पहला फेज शुरू होगा और जब विक्रम लैंडर कम्युनिकेट करता रहेगा, हमारे पास जो कमांड सेंटर है वहां पर जानकारी आती रहेगी, तो विक्रम लैंडर तो अपने आप उतरेगा, उससे अपने आप उतरना है। लेकिन कनेक्शन बना रहा, इसका मतलब प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू हो चुकी है। प्रणय, ये माना जाएगा, और 99.9999% उतरने की गारंटी है।
बिल्कुल, देखिए इसका टू वे कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। एक तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसके साथ ये चंद्रयान 3 कम्युनिकेटेड है, जिस तरीके से आपने भी बताया, ये उसके कम्युनिकेशन के थ्रू जो इस्ट्रैक है वहां कम्युनिकेट कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर स्पेशल ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, उनके जरिए भी इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पर ट्रैक किए जा रहे हैं। जो पहला फेसेस भले ही ऑटोमेटेड हो, लेकिन इसके अंदर जिस पैरामीटर के आधार के ऊपर जो इसका रास्ता तय किया गया था उसे मॉनिटर किया जा रहा है। और जब मैं बार बार आपका जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये जो 6 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इन मॉनिटर्स के अंदर से जो तीसरा मॉनिटर है, उस तीसरे मॉनिटर के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। यही वो ग्राफ है जो कि एक चार्टेड टेरिटरी है, यही वो रास्ता तय किया गया है जिसमें इसको चलना है। अब ये देखना होगा कि ये अपने चले हुए तय किए हुए रास्ते से कितना डेविएट होता है, नहीं होता है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, तैयारियां इसी अनुसार हैं कि ये जरा सा भी डेविएट ना हो। और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दीपक जी, क्योंकि ये 3,84,000 किलोमीटर पे अगर आप किसी को इतने प्रिसीजन के साथ उतार सकें, यानी आपने जैसा सोचा था उसी जगह पर प्रिसाइज उन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जियो पोजीशनिंग के साथ आप लैंड करवा सकें, तो यही जो तैयारी है वो की गई है। और अब जो पहले फेज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, और साथ में इस समय जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब इसकी जो गति है वो 1,687 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। पहला फेज शुरू हो चुका है, 5:44 हो चुके हैं और पहला फेज बामी साहब हाथ उठा रहे हैं। बामी साहब क्या हो चुका है बताइए फटाफट। आप वो नेचुरली जो कमांड्स उसको लोड किए गए हैं वो कमांड सब वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो चुका है। और सबसे मुश्किल फेज और जैसा आपने कहा कि अगर इस फेज में हमें टेलीमेट्री मिलती रही, इस फेज में अगर हमारा कम्युनिकेशन बना रहा और ये फेज सक्सेसफुली 1.6 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1600 मीटर पर सेकंड से रिड्यूस अभी क्या स्पीड है विक्रम लैंडर का, क्विकली बताइए। एग्जैक्टली 1600 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा है इस वक्त, और हमने उसको रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट में। और ये सबसे खतरनाक 1600 मीटर पर सेकंड से 300 मीटर पर सेकंड पर हमको लाना है। प्रणय एक लाइन में जवाब दीजिएगा। लैंडिंग का पहला फेज 6:04 होने में 5:44 हो रही है, तो कितने मिनट बाकी? 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि ये मिशन पैरामीटर्स, दीपक 11 मिनट बाद इसका फैसला किया जाएगा कि पहला फेज कैसा रहा, और उसके बाद जो अगला फेज है वो शुरू होगा। करीब 10 सेकंड का ये फेज होगा, 10 सेकंड के अंदर इसकी जो गति है उसको और कम किया जाएगा। और उसके बाद जो अगला फेज है, फाइन ब्रेकिंग फेज, सबसे क्रूशियल फेज, सबसे कठिन फेज यही होगा, क्योंकि उसके बाद आप देखिए पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है। ये जो लाइन है, येलो लाइन से ये ग्रीन लाइन हो रही है, ये ग्रीन लाइन बताती है कि हरी झंडी है, यानी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। बिल्कुल ऑल इज वेल कहना ही प्रणय बड़ी राहत है। और ये 11 मिनट का फेज है। सचिन जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सचिन जी, ये 11 मिनट के बाद 10 सेकंड का दूसरा फेज, 4 फेज में ये लैंडिंग पूरी होनी है। इस 11 मिनट में और क्या क्या होगा? ये 11 मिनट में तो एग्जैक्टली सिर्फ ब्रेक्स लग रही हैं, और आप देखें कि ये जो येलो लाइन है उस पे ग्रीन लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है। सो जो आप अभी प्रिपरेशन की बात कर रहे थे कि खूब प्रिपरेशन की गई है, वो प्रिपरेशन इस वक्त काम कर रही है, जरा सी भी डेविएशन आपको नहीं दिख रही है। और यही सबसे अच्छी बात है। आप ये मानेंगे ये 11 मिनट के फेज के बाद जो हमारा एटीट्यूड होवरिंग जो फेज हमने रखा हुआ है, वो केवल एक तरह से सिर्फ ये असेस करना है कि भाई इतनी तेजी से ब्रेक मारी तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 11 मिनट देखो, लाइफ में ब्रेक लगाने चाहिए। विक्रम लैंडर भी अपने ब्रेक लगा रहा है, छोड़ना। विक्रम लैंडर भी ब्रेक लगा रहे हैं। प्रणय, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगा किस ये प्रोसेस क्या होगा? पहले इस तस्वीर को देखिए दीपक, ये साइंटिस्ट जो है अपने हाथों को आपस में रगड़ रहे हैं। आप देखिए उंगलियां एक दूसरे में, जो एंजाइटी शो कर रही है, जो इंतजार शो कर रहा है। प्रणय बताइए जो दीपक। ग्रीन अभी भी दिखाई दे रहा है, ग्रीन दिखाई दे रहा है और शानदार स्पीड चमक रहा है इस वक्त विक्रम लैंडर, और उसी के अंदर है रोवर प्रज्ञान। प्रणय बताइए क्या देख पा रहे हैं कमांड सेंटर में? बिल्कुल रफ ब्रेकिंग फेज इस समय आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, और आप देखिए कि धीरे धीरे उसका ऑल्टीट्यूड भी कम हो रहा है। इस समय इसकी रफ्तार भी कम हो रही है, और साथ साथ इसकी ऊंचाई भी कम होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी छत के ऊपर एक खड़े होकर पत्थर को आगे फेंकते हैं और वो नीचे आता है, कुछ इसी तरीके का कर्व यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसी कर्व के ऊपर वो आगे चल रहा है। अभी तक सब कुछ कर्व के अनुसार चल रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी सफलता है। प्लान के अनुसार चल रहा है। प्रणय, मैं यही बता रहा हूँ, चंद्रयान ठीक अपनी
की लाइन पर चल रहा है। देखिए जैसे कोई आदमी छत पर उतरता है, जो प्रक्रिया होती है, इस तरह से वो पूरा का पूरा उतर रहा है। प्रोजेक्टाइल वो पूरा का मोशन। पूरा कर्व शोभराम दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहा जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप देखें कि हम गेंद फेंकते हैं, हमें पढ़ाया गया है साइंस में, गेंद फेंकते हैं तो वो एक प्रोजेक्टाइल बनाती उतरती है, वही उसी तरीके का ये पूरा पथ इस समय दिखाई दे रहा है टीवी स्क्रीन पर। और इसरो के कमाल, जी प्रणय, ये तस्वीरें क्या मिलने लगी बिल्कुल है करीब करीब 350 किलोमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम की जा चुकी है। यानी 1680 से हमने शुरू किया था, 350 मीटर प्रति सेकंड से रफ्तार कम भी हो चुकी है। और लाइव कैमरा जो है वो इसे डिस्प्ले भी कर रहा है, यानी इसके ऊपर जो लगा कैमरा है वो तस्वीरें बता रहा है। और देखिए 1247, 1245, देखिए हर सेकंड जो है वो रफ्तार कम हो रही है। और ये देखिए आप 1237, 35 ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कम हो रही है, और वर्टिकल वेलोसिटी अब महज 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह बचा है। और ऑल्टीट्यूड देखिए उस जगह से जहां पर इसे पहुंचना है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, और ऑल्टीट्यूड इसका करीब करीब 29 किलोमीटर बचा है जमीन से, यानी चंद्रमा की सतह से इसकी जो ऊंचाई है। और 1000 किलोमीटर जब ये आ जाएगा तो एक नया मील जो एक मार्क है वो क्रॉस होगा, जिसके नीचे उतरने की जो रफ्तार है। तो आप देखिए कि महज चंद सेकंड, यानी 4 सेकंड से 5 सेकंड से भी कम का वक्त हुआ है। और उसके अंदर बहुत दिलचस्प है प्रणय, ये स्क्रीन पर क्योंकि हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को समझा दे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1195, 94, 92 ये लगातार कम हो रही है। वर्टिकल वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम हो रही है। देखिए 21.14। तो ये स्क्रीन पर इस समय इसरो कमांड सेंटर में लगातार इस चंद्रयान की जो रफ्तार चल रही है, क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, क्या वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या एल्टीट्यूड है, ये पल पल हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी तक अगर माना जाए तो चंद्रयान बिल्कुल उसी तय रास्ते पर चल रहा है जिसके लिए साइंटिस्ट ने इतने महीनों से दिन रात एक किया हुआ है। प्रणय, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें बिल्कुल करीब 5.5 मिनट का वक्त हो चुका है, यानी ये फेज जो है ये आधा हो चुका है। आधा होने के साथ साथ करीब करीब 1000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार के ऊपर हम लगभग पहुंच गए हैं, करीब 1080, 78 इस समय मेरे साथ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे हर शब्द के साथ आप मानिए कि वेलोसिटी कम हो रही है, यानी इसकी रफ्तार पर एक ब्रेक लग रहा है। वो इंजन जो कि करीब 800 न्यूटन का फोर्स पैदा कर रहे हैं, वो इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये अपनी रफ्तार कम कर रहा है। ये रफ्तार भी कम हो रही है, धड़कनें तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि ये रफ्तार कम होने के साथ साथ इसके नीचे उतरने की जो घड़ी है वो नजदीक आ रही है। और इसके ऊपर लगे जो कैमराज हैं उनके साथ मॉनिटर किया जा रहा है। जो तस्वीरें ये रिले कर रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं कि ये जमीन की सतह से, यानी चंद्रमा की सतह से किस तरीके से नीचे आ रहा है। और आप देखिए लगभग आधा फेज पूरा हो चुका है। ये जो रफ ब्रेकिंग फेज है, जो कि एक बेहद कठिन फेज माना जाता है, इसके अंदर बड़ी तेजी से ब्रेक लगना है। 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई गाड़ी पे यदि कोई फोर्स के साथ ब्रेक लगता है तो आप अंदाजा लगाइए कितनी ताकत से ये ब्रेक लग रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला है। ट्रैकर पे मैं फटाफट बता दूं, 27 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, 27 किलोमीटर दूर है। 5:50 हो चुके हैं, यानी मात्र 14 मिनट बाद चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर 26 किलोमीटर आ गया, 27 नहीं अब 26 आ गया है। मिनट बाय मिनट किलोमीटर कम होता जा रहा है। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत इतिहास रचेगा, क्योंकि आज तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाया है। तो यहां से देखिए धड़कनें बढ़ चुकी हैं। अब बिल्कुल आपकी भी धड़कनें बढ़ गई हैं। मैं देख रही हूं कि दीपक जी आज जिस तेजी के साथ अपने शब्दों को डिलीवर कर रहे हैं, एक चंद्रयान यहां स्टूडियो में दीपक जी चला रहे हैं। मैं प्रणय आपका रुख करूंगी, आप बता रहे हैं कि पहला 24 पे आ गया, 24 पे आ गया, 24 किलोमीटर दूर है चांद से विक्रम लैंडर, सिर्फ 24 किलोमीटर। प्रणय पूरी तरह से बिल्कुल हाफ वे मार्क पे आ चुकी है, बिल्कुल आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। देखिए करीब 8 मिनट का वक्त बीत चुका है, महज 3-4 मिनट और बचे हुए हैं और इसके अंदर करीब आधी रफ्तार हम कम कर चुके हैं। करीब 837, 835 का जो मार्क है वो इस समय नजर आ रहा है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। और जो दूरी बची है मात्र 22 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। 23 किलोमीटर। प्रणय क्या इस समय लैंडर बिना किसी कमांड के काम कर रहा है? ये जो कहा जा रहा था कि इसरो से कोई कमांड नहीं लेगा लैंडर, क्या वो फेज शुरू हो चुका है? बिल्कुल
बिल्कुल वही फेज चल रहा है। ये ऑटोमेटेड लैंडिंग है, इसके अंदर सीक्वेंस जो है वो पहले से प्री फीड है, यानी किस समय इंजन फायर होंगे और अगली बार इंजन की भी रफ्तार कैसे कम की जाएगी। 21 किलोमीटर दूर है चांद से, सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है, स्पीड लगातार कम होती जा रही है। 3 मिनट बाद लैंडिंग का पहला फेज जो है वो खत्म हो जाएगा। 21 किलोमीटर दूर है, पहला फेज 11.5 मिनट का है, 3 मिनट बाकी है। सीधे कमेंट्री सुनाते हैं आपको इसरो से। And the down range that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। सचिन जी, क्या आकलन है आपका? 3 से 4 मिनट अभी भी बचे हुए हैं। जी 3 से 4 मिनट अभी बचे हुए हैं और हम तेजी से 330 तक जा रहे हैं। मेरे को एक नंबर्स को देख करके थोड़ी सी चिंता है, जो 67.82 आप जो वर्टिकल वेलोसिटी देख रही हैं, वो वेलोसिटी हमारे पैरामीटर से थोड़ी सी अलग है। तो मैं 2 मिनट इसका एनालिसिस जरूर करना चाहूंगा। कितना अलग है? कितना अलग है? अभी तो हम बिल्कुल रेंज में, अभी कोई बिल्कुल रेंज में, रेंज में रहने दीजिए, रेंज में रहने दीजिए। अभी धड़कनें बढ़ी हुई है। देखिए कितने किलोमीटर बचा है आप? जी 15 किलोमीटर। अब करीब 15.5 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है ऑल्टीट्यूड के ऊपर, और ये लेटेस्ट फिगर है क्योंकि आपके पास थोड़ा सा डिले से पहुंच रही है चीजें। इस समय करीब 14 किलोमीटर बचा है डिस्टेंस। अगर ऑल्टीट्यूड के टर्म से बात की जाए, यानी हम करीब इतने नजदीक पहुंच चुके हैं। और इसके बाद लेकिन प्रणय, क्या वो रफ्तार अटेंड करनी, क्या वो रफ्तार पाली है जिस पर चंद्रयान को लैंडिंग करनी है? क्योंकि अगर उस रफ्तार को, उस वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अचीव नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है। उस वेलोसिटी का बताइए आप। बिल्कुल, अभी फिलहाल हम मार्क पे हैं। मार्क से कहीं कोई डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उस लाइन को देखिए, यह जो येलो लाइन का कर्व बना हुआ था, जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है वो उस डॉट के ऊपर चल रही है, यानी उस प्री फीड डेटा के अनुसार चल रही है। जिस ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है, जी हाँ, अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है। माइनर डेविएशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा, लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे। और तालियां बज रही हैं यहाँ पर। अभी तक के फेजेस के अंदर जितनी कामयाबी मिली है उसके अनुसार जो इसरो के वैज्ञानिक हैं वो भी क्लैपिंग कर रहे हैं। और मुझे स्क्रीन के ऊपर 11 किलोमीटर रह गया। प्रणय मैं बता दूं, 11 किलोमीटर। आप क्या देख पा रहे हैं प्रणय वहां पर लाइव स्क्रीन पर? कितने किलोमीटर और? 10 किलोमीटर के आसपास। बिल्कुल 9.5 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड बचा है। और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर। प्रणय बताते रहिए, मैच की तरह। आप समझ लीजिए आखिरी बॉल है, 6 छक्के मार रहे हैं हमको, 36 रन बनाने। तो फटाफट बताइए प्रणय उसी अंदाज में। मैं भी अपडेट करता हूँ आपको। बहुत बढ़िया दीपक एक बॉल इंपॉर्टेंट है। दीपक जी बोल रहे हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट है इस समय। मीटर प्रति सेकंड। और बिल्कुल 7.5 किलोमीटर अब डिस्टेंस बचा है। 7.5 किलोमीटर केवल डिस्टेंस बचा हुआ है। 7.5 का ये डिस्टेंस है। यहीं पर अगला फेज शुरू होना है। हम लगभग जो रफ ब्रेकिंग फेज है, और ये जो और प्रधानमंत्री भी जुड़ गए हैं। इस समय का एक बड़ा अपडेट आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहान्सबर्ग से जुड़ गए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जुड़ गए जोहान्सबर्ग से। प्रधानमंत्री मोदी, उनकी तस्वीरें हम आपको चंद मिनट बाद बताएंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर बचा है इस बार चंद्रमा से दूर। एक लाइन में सचिन बाबा जी खुश हो गए। जहां पहुंचना था वहां 1, 2, 3 पहुंच गए और हमारी बिल्कुल पैरामीटर वापस आ चुके हैं। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। बड़ी खबर इस समय की, पूरा हुआ पहला चरण। और लगातार ये पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी भी जुड़ गए, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस लैंडिंग को देख रहे हैं। अपनी टीम के साथ एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है, अजीत डोभाल उनके साथ मौजूद है। और प्रणय में आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर, सिर्फ 5 किलोमीटर और हम इतिहास रच देंगे। सिर्फ 5 किलोमीटर और दूर। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है कि चांद की सतह के बिल्कुल पास पहुंच चुका है विक्रम लैंडर। लैंडिंग का पहला फेज पूरा हो चुका है। इस वक्त बिल्कुल पूरे देश और पूरी दुनिया में, इसरो से लेकर रशियन स्पेस एजेंसी, इजरायली स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया में जितने भारतीय फैले हुए हैं, सब लोग
चिपके हुए हैं जी न्यूज बिल्कुल, से और 8 लगातार मिनट। इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे 8 हैं। मिनट बचे हैं। यहाँ पर जो सचिन भामा जी बैठे हुए हैं वैज्ञानिक, वो जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, वो सांसें ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है। लेकिन क्योंकि पहला फेज पूरा हो गया है, एक उम्मीद जग गई है हमें और लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय, अब 7.5 मिनट का समय बचा हुआ है। हम तीसरे फेज में हैं। बिल्कुल शोभना, हम तीसरे फेज में पहुंच चुके हैं। फाइन ब्रेकिंग फेज इस समय चल रहा है, इसके बाद केवल वर्टिकल डिसेंट होना है। जो तीसरा फेज है, इसी के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 800 मीटर की ऊंचाई पे हो जाएगा, यानी 1 किलोमीटर से भी कम का रफ्तार बचेगी। और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल 2.5 किलोमीटर का है, यानी चंद्रमा की सतह से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है ये, यानी बेहद नजदीक ये पहुंच चुका है। आप जिस दफ्तर में बैठी हैं, अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी कम दूरी जो है वो इसकी बची है, इसके अंदर कहा जा सकता है केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दीपक जी तो लगा दौड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो स्टेशन तक। दीपक जी की जो खुशी है वो मेरे पड़ोस में बराबर में बैठे हुए हैं, वो मेट्रो स्टेशन तक निकल जाएंगे। बिल्कुल 2 किलोमीटर बचा हुआ है और हम इतिहास रचने जा रहे हैं। चांद के साउथ पोल पर उतरकर भारत एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो अगली सदी के लिए, अगली बिल्कुल बिल्कुल 1 किलोमीटर से कम। देखिए अब 1 किलोमीटर के नजदीक हम पहुंचने जा रहे हैं और ये देखिए तालियां बज रही है इस समय इसरो के कमांड सेंटर में, तालियां बज रही है। प्रणय, आप बताइए, क्योंकि यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिख रहा है अपडेट? लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। 1 किलोमीटर बिल्कुल, और 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बची है। 1 किलोमीटर से कम और ये शानदार वक्त पूरा हुआ है। शानदार वक्त लैंडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। हम रचने लैंडिंग जा से रहे ठीक हैं। पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है, यानी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी, दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने इस सफर को शुरू किया था। बिल्कुल बिल्कुल, और आज हम तालियां चंद्रमा बजने की लगी है। सतह के ऊपर प्रणय, उतरने जा इसरो रहे के हैं। कमांड तालियां सेंटर में बजनी चाहिए। देखिए 1 किलोमीटर से भी कम, 812, 1 किलोमीटर से भी 12 कम, सेंटीमीटर 812। समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है। और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है, यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है, इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, देखिए 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूं इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे जैसे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। पत्थर है ये भारत ने हासिल कर लिया है 150। मैं सीटी बजा दूं? और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ वर्टिकल बैठे हैं डिसेंट वो शुरू हो सीटी गया भी है। बजाने मैं लगे। आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है, ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हो और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। आप ही बोलिए, 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरम पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब
अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है। और इसरो के किसी के कमांड चेहरे के सेंटर में ऊपर लगातार वो खुशी तालियां देखी बज जा रही सकती हैं। है। सचिन और भावना जी 70 केवल बताना चाह रहे 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदल जा रहा है। 6 बज केवल के 1 45 मिनट सेकंड हो और चुका है, हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है, लेकिन प्रणय केवल आपकी 65 स्क्रीन क्या मीटर। कह रही है? 40 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, बिल्कुल। 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना, बस दीपक प्रणय अब दीपक जी आप की आ आंखों में जाइए, आंसू मुझे लग हैं। रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently, only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से actually- शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है, रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशन को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक देखिए, पल 10 को सेकंड पे- भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है, शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की, शानदार। चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुशी इस समय बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा लहराते हुए सचिन जी खुशी- सीटी हो जाए आप, जोर से बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ये तिरंगा लहरा रहे हैं। ये हम अपना न्यूज रूम भी दिखा रहे हैं, ये इसरो का कमांड सेंटर भी आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत देश मुबारकबाद, खुशी बहुत का मुबारकबाद। पल हो ही नहीं ये सकता है। देखिए, ये इसरो का कमांड सेंटर और हमारा न्यूज रूम भी दिखाइए। बिल्कुल इससे ठीक ज्यादा है, खुशी ठीक का है, पल तो हो आप- ही नहीं सकता है। भाभी साहब हो बधाई हो जाए, दीपक जी, आपको सीटी हो बहुत- जाए आप, पहले सीटी बजेगी। तो देखिए वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल पर सीटी बजा रहे हैं। दीपक जी ये देखिए प्रोफेसर साहब झंडा फहरा रहे हैं और दीपक जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे और मिठाई के डब्बे का इंतजार है ताकि मैं मुंह मीठा करा सकूं सबका। यहाँ पर हर देशवासी के लिए आज बधाई का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, सबके लिए आज बहुत बधाई का पल है। भारत ने इतिहास रच दिया है। साउथ पोल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हो चुकी है। सुन लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत